नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में महादेव और पार्वती दोनों एक साथ आपके घर में पधारने वाले हैं। हो जाइए सावधान, वरना आपके जीवन काल में परेशानियों का अंबार लग सकता है। इसलिए आपको सावधान रहना है। और इस समय देवों के देव महादेव और माता पार्वती आपके घर में पधारने वाले हैं। इसका स्वागत करने के लिए आप तैयार हो जाइए। आपके जीवन काल में होगा बहुत बड़ा चमत्कार। इस समय आपके जीवन काल में देवों के देव महादेव और माता पार्वती किस रूप में आपके घर में आएंगे, यह समझना अति आवश्यक है। इस समय दूसरा रूप धारण करके आपके घर में विराजमान होने वाले हैं। अगर भूल से भी आप उन्हें पहचानने से इनकार कर दिए और गलती से भी आप उसका अपमान कर दिए और उसके साथ असभ्य वाला व्यवहार कर दिए, तो आपका स्वर्ग जैसा घर भी नरक हो सकता है। जीवन काल में एक से बढ़कर एक परेशानी, दुख, संकट, रोग, बीमारी, कर्ज सभी अपने आप आना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन अगर आप उन्हें पहचान लिए और अगर आप ना भी पहचाने, तो मैं आज जो बातें आपको बताने जा रहा हूँ वह कार्य करेंगे, तो आप उसे बड़े ही आसानी से पहचान जाएंगे। और अगर उसकी पहचान करके आप उनका स्वागत करेंगे और उसका सम्मान करेंगे और जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस उपाय को करेंगे, तो समझ जाइए आपका जीवन काल में चमत्कारिक लाभ होगा। आपके जीवन काल में 4 चांद लग जाएंगे। आपके सभी बड़े से बड़ा इच्छा और मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। आपका किस्मत चमकने लगेगा। आपके घर में धन, दौलत, शोहरत सब कुछ आपके पास आएगा। आपको कोई गड़ा हुआ खजाना भी हाथ लग सकता है। कोई बड़ा लॉटरी भी आपकी लग सकती है। यूँ कहें कि इस समय स्वयं देवों के देव महादेव आपका अग्नि परीक्षा ले रहे हैं। तो इस परीक्षा में आपको सफल होना है। इस परीक्षा में आप सफल होते ही आपके जीवन में काल में 4 चांद लग जाएंगे। चलिए मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा, ताकि आप इस वीडियो का संपूर्ण लाभ ले सकें। और इस समय किस रूप में भगवान आपके घर में पधारेंगे और कैसे आप उनका स्वागत करेंगे, जिससे आपका नरक जैसा घर भी स्वर्ग बन जाएगा। आपके पास धन, दौलत, शोहरत, गाड़ी, बंगला सब कुछ हो जाएगा। आपके सभी बड़ी से बड़ी मन की इच्छा और मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। और कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, अन्यथा आपको पछतावा करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना पड़ेगा, तभी आप इस वीडियो का संपूर्ण लाभ ले पाएंगे। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, माता लक्ष्मी पर आप लोग पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता लक्ष्मी आपके घर के धन के भंडार को भर देंगी और आपके जीवन में खुशियाँ भी भर देंगी और आपके जीवन से सभी प्रकार के समस्याएं दूर कर देंगे। आपके जीवन से दरिद्रता हमेशा के लिए दूर कर देगी। तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगले 24 घंटे में अंदर आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों, आपको बता दूं कि भगवान ईश्वर हमें जब भी बहुत कुछ बड़ा देने वाला होता है, तो उसके पहले बहुत कुछ छीन लेता है। वह इस चीज़ को देखता है कि आप उस मुसीबत में भी धैर्य रखे हैं या नहीं रखे हैं। आप भगवान पर विश्वास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप भगवान से रुष्ट होकर के भगवान के ऊपर से विश्वास उठा तो नहीं लिए हैं। सबसे पहले यह गलती आपको नहीं करना है कि भगवान के ऊपर से अपना विश्वास नहीं हटाना है। आपको भगवान पर विश्वास हमेशा करना है। आपको बता दूं कि भगवान वह नहीं करता है जो हमें या आपको अच्छा लगता है। भगवान वह करता है जो आपके लिए अच्छा होता है। और आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि ईश्वर भगवान उनको हमेशा बख्श देता है जिनकी किस्मत खराब होती है। उन्हें हरगिज़ नहीं बख्शता है जिनकी नीयत खराब होती है। तो आपको अपने नीयत में परिवर्तन कभी नहीं लाना है।
मैं जानता हूँ इस समय आपके जीवन काल में एक से बढ़कर एक समस्याएं चली आ रही है। पैसों की तंगी से आप परेशान हैं, लेकिन अब आप निश्चिंत रहें, आपका भाग्य परिवर्तन होने वाला है, आपका किस्मत चमकने वाला है। देवों के देव महादेव और माता पार्वती स्वयं आपके घर में विराजमान होने वाली हैं। आपके घर में अपने शुभ चरण आपके घर में पड़ते ही आपका घर का भाग्य चमक जाएगा। लेकिन कुछ गलतियां नहीं करेंगे तो, अगर कुछ गलतियां करेंगे तो आपको उम्र भर पछतावा भी करना पड़ सकता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। इस समय आपके घर में नए मेहमान भी आएंगे, लेकिन आपके घर में आए हुए मेहमान का अपमान आपको भूल से भी नहीं करना है। अतिथि भी देवता के समान होता है। मेहमान को नाराज करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और ऐसे इंसानों के जीवन काल में परेशानी आने लगता है, जीवन काल में दरिद्रता आने लगता है, गरीबी आने लगता है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस समय अगर कोई भी मेहमान आपके घर में आ जाए, चाहे वह उसका व्यवहार कैसा भी हो, तो आप अपने घर से उन्हें भोजन कराकर ही भेजने का प्रयास करें। और अगर भोजन ना करें तो कम से कम पानी पिलाकर ही उन्हें भेजें, इतना तो आप कर ही सकते हैं। अगली बात, इस समय आपके घर में कोई साधु बाबा आने वाले हैं। इस समय वह बसहा बेल लेकर के आएंगे आपके घर में। अगर आपके पास वह खाने के लिए मांगे या ना मांगे, उन्हें आग्रह करके आप अपने घर में बुलाएं। और अगर वह मांग दे तो अति उत्तम बात है, लेकिन नहीं मांगे तब भी आपको उन्हें आग्रह करके घर में बुलाना है और उन्हें घर में विराजमान करा करके उन्हें साफ सुथरा स्वच्छ भोजन कराने का प्रयास करें। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि साफ सुथरा और स्वच्छ भोजन हो तभी कराएं। कुछ लोग उन्हें जूठा खाने दे देते हैं, ऐसा गलती भूल से भी नहीं करना है। जूठा और बासी खाना नहीं देना है। और उसके साथ में एक बसहा बेल भी हो सकता है, उस बेल को भी खिलाने योग्य कुछ चारा आपके पास हो, कोई गेहूं मक्का कुछ दाना हो तो उन्हें अवश्य खिलाएं। और नहीं खिला सकते हैं तो उस बसहा बेल को भी आपको पानी दिखाना है। और उस बाबा को अगर आपके पास स्वच्छ और साफ सुथरा भोजन कराने के लिए भोजन हो तो अवश्य कराएं। और अगर नहीं हो तो कम से कम पानी को भी स्वच्छ पानी आपको अवश्य पिलाना है। अगर आपके घर का एक भी अनाज वह ग्रहण कर लेते हैं तो समझ आइए वह स्वयं महादेव आपके घर आए हैं। वह आपका घर का अन्न ग्रहण करते ही आपके जीवन में चार चांद लग जाएंगे। आपके जीवन में चारों तरफ से खुशियां आना प्रारंभ हो जाएगा। आपके जीवन काल में आपको चमत्कारिक लाभ होगा। जीवन में कभी भी आपको रुपये पैसे धन की कमी नहीं होगा। आप घर में अगर लंबे समय से संतान की इच्छा रख रहे हैं तो आपका संतान की भी इच्छा पूरी हो जाएगी। निर्धन को धन मिलेगा। और साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आपके पास उन्हें कोई देने के लिए कोई नए वस्त्र हो तो आप वस्त्र दे सकते हैं। अगर नहीं हो तो छोड़ दें, पुराना और पहना हुआ वस्त्र भूल करके आपको दान नहीं करना है। अगली बात, इस समय आपके घर में कोई छोटे बच्चे और छोटी बच्चियां आ सकती है। वह साथ में हो सकती है या दो छोटे बच्चे भी साथ में हो सकते हैं, या छोटे छोटे दो बच्चियां भी आपके घर में आ सकती है। आपको ध्यान रखना है, वह आपके लिए खाने के लिए आग्रह करेंगे। आपको भूल से भी उसका अपमान नहीं करना है, उन्हें अपशब्द नहीं बोलना है, उन्हें डांटना फटकारना नहीं है। अगर आपके पास स्वच्छ और साफ सुथरा भोजन हो तो उन्हें भोजन अवश्य कराएं। और अगर आपके पास स्वच्छ और साफ सुथरा भोजन ना हो तो ना कराएं, उन्हें सिर्फ पानी पीने के लिए आग्रह करें। अगर वह मना भी करें तो आप उनसे रिक्वेस्ट करें, निवेदन करें कि हमारे घर का जल तो पीते जाइए, और उन्हें अवश्य पिलाना है। अगर आपके घर का अन्न ग्रहण करेगा तो आपके जीवन में और भी चार चांद लग जाएंगे। लेकिन अगर अन्न आप ग्रहण नहीं करा सकते हैं तो पानी भी पिलाएं, उससे भी आपका किस्मत चमकने लगेगा और जीवन काल में बहुत से क्षेत्रों में आपको लाभ मिलने लगेगा। आपके बड़ी से बड़ी इच्छा और मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। अगली बात, इस समय साधु बाबा सिंगल भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि वह बसहा बेल के साथ ही आए, आपको ध्यान रखना है। अगली बात, इस समय आपके घर में कोई महिला पागल औरत भी आ सकती है। उसके बाल धुने हुए रहेंगे, वह पागल रहेंगे, वह बूढ़ी रहे या कैसी भी रहे। अगर आपके घर आए, वह भोजन के लिए आग्रह करे तो आपके पास जो भी हो यथासंभव उन्हें भोजन अवश्य कराएं।
साफ़ सुथरा लेकिन जूठा और बासी खाना खिलाने वाला गलती आपको नहीं करना है। उन्हें घर में बैठा करके पानी भी आप पिला सकते हैं, लेकिन भूल से कुछ लोग ऐसे मूर्ख होते हैं जो उन्हें मारने पीटने लगते हैं, उन्हें भगाने लगते हैं। ऐसा गलती आपको अपने जीवन काल में कभी नहीं करना है, वरना उम्र भर आप पछताएंगे। जितना जल्दी हो सके उसका सम्मान ही करें, आपके लिए लाभदायक रहेगा। अगर कुछ भी ना हो तो उन्हें हाथ जोड़ करके विनम्रता से उन्हें भेजें। कम से कम आपका जीवन काल में चमत्कारिक लाभ नहीं हो पाएगा तो आपको नुकसान भी नहीं होगा। अगर गलती करेंगे, उन्हें अपशब्द बोलेंगे, उनको डांटेंगे, फटकारेंगे, उन्हें मारने वाला गलती करेंगे, उन्हें अपशब्द बोलेंगे, तो आपके जीवन काल में एक से बढ़कर एक परेशानी आना प्रारंभ हो जाएगा और इसका उपाय कुछ भी नहीं है। स्वयं महादेव का वरदान कोई टाल नहीं सकता है। देवों के देव महादेव तीनों लोकों का मालिक होता है। अगर वह रुष्ट हो गया, वह अपना तीसरा दृष्टि अगर खोल दिया तो किसी का भी जीवन जिसका चाहेगा उसका जीवन बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता है। उसके मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अगली बात, इस समय आपके घर में कोई वृद्ध व्यक्ति पागल आ सकता है या कोई पागल बनकर कोई वृद्ध व्यक्ति लाचार और बेबस आ सकता है। आपके घर में आता है, खाने के लिए आग्रह करे तो उन्हें अवश्य खिलाएं। आपका भाग्य अवश्य चमकेगा, किस्मत अवश्य चमकेगा। स्वयं महादेव आने वाले हैं। आपका जिस चीज़ के लिए आप लंबे समय से परेशान हैं, जिस चीज़ के लिए आप सालों से तड़प रहे हैं, वह सब कुछ आपको मिलने लगेगा। अगली बात, इस समय आपके घर के अंदर या घर के मुख्य द्वार पर आपको सर्प भी दिखाई दे सकता है। चाहे वह कितना ही जहरीला सर्प क्यों ना हो, उन्हें मारें पीटें नहीं, उन्हें परेशान ना करें, इस बात का ध्यान रखें। उन्हें ताली बजा करके आराम से उन्हें बाहर कर दें, वह बाहर चले जाएगा। और एक बात बता दूं, कुछ लोग सर्प से डरते हैं। आपको बता दूं, सर्प गंदा नहीं होता है। अगर सर्प गंदा होता तो वह महादेव के गले में नहीं होता। सर्प किसी को भी नुकसान बेवजह का नुकसान नहीं करता है। अगर किसी को नुकसान करता भी है तो जब तक उन्हें कष्ट ना मिले, उन्हें परेशान ना किया जाए, तब तक सर्प किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसलिए कभी भी आपके अपने जीवन काल में कभी भी किसी सर्प को नहीं मारना चाहिए, किसी सर्प को परेशान नहीं करना चाहिए। अगर आपको उनसे डर लगता है तो धीरे धीरे ताली बजा करके उन्हें घर से बाहर कर दें, वह शीघ्र ही बाहर चले जाएगा, आपको परेशान नहीं करेगा। लेकिन कुछ लोग जाहिल होते हैं जो उन्हें मार देते हैं, ऐसा गलती आपको नहीं करना है। अगली बात, इस समय आप घर से बाहर जाएंगे, मार्केट या बाजार जाएंगे, आप कुछ सामान खरीद रहे होंगे या फिर वहाँ पर आप नाश्ता कर रहे होंगे। वहाँ पर आपके पास कोई महिला और उसके साथ छोटे बच्चे आ सकते हैं। आपसे खाने के लिए आग्रह करेगा तो आप जो भी खा रहे हैं उन्हें भी आप खाने के लिए अवश्य दें। लेकिन एक गलती मत करना, उन्हें पैसे मत देना। मैं जानता हूँ कुछ लोग 5 रुपये देकर के आसानी से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन ऐसा गलती नहीं करना है। उन्हें खाने के लिए कुछ चीज़ें खरीद के दें, बिस्किट हो या कुछ अन्य चीज़ें खरीद कर दे दें उन्हें खाने के लिए, और उनसे हाथ जोड़ करके आप दूरी बना लें। लेकिन अपमान नहीं करना है। अगर कोई आ जाए तो उन्हें खिलाना अवश्य है। इस समय किसी भी रूप में आपके साथ, आपके सामने देवों के देव और माता पार्वती आ सकता है आपका परीक्षा लेने के लिए। आपको इस परीक्षा में सफल होना है। अगर आप अपना किस्मत को चमकाना चाहते हैं, भाग्य को चमकाना चाहते हैं, तो आपको इस परीक्षा में सफल होना ही पड़ेगा। और दोस्तों, इस समय आप बाजार जाएंगे, आप खुद से काफ़ी परेशान रहेंगे, काफ़ी दिक्कतों में रहेंगे, आपका मन बहुत उदास सा रहेगा। और उसी स्थिति में कोई वृद्ध व्यक्ति भी आपके पास आ सकता है और वह आपके लिए खाने के लिए आग्रह करेगा। अगर आप खुशी के मन में रहेंगे, आपका मन प्रसन्न रहेगा, तो कोई भी उसे दे देगा। लेकिन आपको पहचान करने के लिए आपको बहुत परेशानियों में पहले डालेगा, बहुत परेशान रहेंगे, मन में पीड़ित रहेंगे। उसी समय कोई वृद्ध व्यक्ति आपके समक्ष आ जाएगा, कुछ मांगने के लिए, कुछ खाने के लिए कहेगा। तो उन्हें जो भी आपसे हो सके, वहाँ पर जो भी बाज़ार में जो भी कुछ उपलब्ध हो, उन्हें कुछ ना कुछ खरीद कर खाने के लिए अवश्य दें। साथ में हो सके तो एक पानी का बोतल भी खरीद कर दे दें उन्हें पीने के लिए। आप यूँ समझिए कि साक्षात भगवान आपके ऊपर मेहरबान हो जाएगा और भगवान का वरदान आपको मिलेगा। जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। आप अपने जो भी करियर में हाथ लगाएंगे उसमें ऊंचाइयों को छू पाएंगे। आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगा। आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहेगी। आप जिस क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगा। आपके बड़े से बड़ा शत्रु भी शीघ्र ही नाश हो जाएगा, वह आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इस समय आप बाजार में रहेंगे, वहाँ पर एक छोटे बच्चे और बच्चियाँ भी आ सकती है, कुछ खाने के लिए आग्रह करें।
अगर कोई नई कन्या है, उसका विवाह लंबे समय से नहीं हो रही है और उसके साथ में कोई और भी इंसान है, अगर उनसे मांग दे कुछ खाने के लिए, तो जो कन्या आपके साथ में जिसका विवाह नहीं हो रहा है, उनके हाथ से दान करवा दें। अगर कोई कन्या है, उसको लंबे समय से संतान की चाह रख रहा है और संतान नहीं है, वो संतान की चाह रख रहा है, तो उनके हाथ से दान पुण्य करवा दें, उनके हाथ से खाने के लिए दिलवा दें। उसको जल्दी ही बड़ी खुशखबरी मिलना प्रारंभ हो जाएगा, बड़ी ही खुशखबरी बड़ी मिल जाएगी। अगली बात, इस समय आपके जीवन काल में कुछ सावधानियां भी बरतना अति आवश्यक है। इस समय आपके जीवन काल में कुछ मजबूर व्यक्ति या परेशान या बेबस इंसान आएगा, उसका अपमान नहीं करना है। साथ ही साथ इस समय कोई सफाई कर्मी को, कोई मजदूरी करने वाले व्यक्ति को भी आपको परेशान नहीं करना है, अपशब्द नहीं बोलना है, अन्यथा आपके जीवन काल में परेशानियां आ सकती है। दोस्तों, जो बातें आपको बताया हूँ इसे ध्यान में रखना है, ये इन बातों को गलती से भी आपको चूकना नहीं है, अन्यथा अगर आप इस परीक्षा में असफल हो जाएंगे तो जीवन काल में परेशानियां आना प्रारंभ हो जाएगा। अगली बात, इस समय आपके जीवन काल में किसी भी औरत या किसी महिला का अपमान ना करें, इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और कोई भी देवी आपसे रुष्ट हो गई तो जीवन काल में आपको परेशानी होना प्रारंभ हो जाएगा। अगली बात, इस समय अगर आपको लगता है आपका भाग्य और किस्मत आपको साथ नहीं दे रहा है, आपके समय खराब चल रहा है, तो इसके लिए आप आज से ही एक कार्य करना है। आपको प्रत्येक दिन सुबह सूर्य उदय होने से पहले जगना है और जगने के बाद बिना कुछ किए बिस्तर से उतरने के पहले आपको दोनों हाथों को मिला करके, दोनों हाथों को जोड़ करके, दोनों हाथों को रेखाओं को देखना है, दोनों हथेलियों को देखना है और देखने के बाद इन्हें अपने चेहरे पर आपको फेरना है। ऐसा आपको प्रत्येक दिन 3 बार करना है। आप देखेंगे 3 से 4 दिन के अंदर ही आपका भाग्य चमकने लगेगा, भाग्य आपका हर क्षेत्र में आपका साथ देने लगेगा। जो भी कार्य करेंगे वह कार्य आपका आसानी से, बिना किसी अड़चन का वह कार्य आपका संपन्न हो जाएगा। अगर आपको लगता है आपके पास रुपए पैसे टिकते नहीं हैं, तो घर में अगर आप माता लक्ष्मी की पूजा पाठ करते हैं तो साथ ही साथ में आपको कुबेर महाराज को भी विराजमान करना चाहिए, उसका भी पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए। माता लक्ष्मी घर में धन को लाती हैं, लेकिन घर में धन को टिकाता है कुबेर महाराज, तो कुबेर महाराज की भी पूजा अवश्य करें। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन काल के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो दिल से इस वीडियो को एक बार लाइक अवश्य करें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको रोजाना देखने को मिल सके। अब मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।